કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છું તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી ખાસ હું તારીખી કોલેજ ગ્રાઉન્ડમાં હું ઊભા છે અને ઠીક મારે પૂછાડ દેખાય છે કે અનુસૂચિત જનજાતિ પટેલિયા સમાજનો કલ્યાણ સમિતિ મધ્યપ્રદેશમાં અનેક રાષ્ટ્રીય અધિવેશન ઝાપવામાં રાખ્યું તેમાં અને કે 3 રાજ્યોના गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश जो जितना भी पटेलिया समाज से त्या आज भेगा था झापा कॉलेज ग्राउंड में एक राष्ट्रीय अधिवेशन थયું एना राष्ट्रीय अधिवेशन में कि आवाड़ा समय जो समाज में कुरीतियाँ से तीन केवी रीते हरकावी सके 3D मिशन सहयोग में भी बात कर रहा कि 3D खत्म करूँ तो दहेज दापो दारू या डीजे पर प्रतिबंध था है ताकि अपनी पुरानी संस्कृति परंपरा साजवी जो है अपनी जो रीति रिवाज पर होती सालतेली पटेलिया समाज में ते करवानी 1,000 रुपया में जो लोग कहना 5-5 लाख 3-3 लाख लीरा दहेज आप 1,000 रुपया में दहेज लेवानो क्योंकि दहेज आलवो नहीं और देवो नहीं एवं रीतनी भी बातें हुनीमा निकलने आव्यो. समाज राष्ट्रीय अधिवेशन थयुं तेना राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से त्यो पूरा नियम कायदा बनाया और ग्राम स्तर तक कमेटी बनाई थी. कमेटी में अगर नियम कायदो नहीं पाड़े तीन 50,000 नो जुर्मानो तीन दंड भरे एवं रीते नियम कायदा बनाया. तीन नियम कायदा माध्यम थी अगर पालन करो तेमा अलग अलग प्रदेश में जिला लेवल और ब्लॉक लेवल कमेटी बनावी. तीनी कमेटी में अगर तीनों नियम उल्लंघन करती नहीं पर कानूनी कार्रवाई कराऊँ एवं रीते समिति पदाधिकारी जो राष्ट्रीय पटेलिया समाजना समिति सदस्य है तीन एवं रीतनी बड़ी बातों कीधो. और ये गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश पटेलिया समाज एकजूट थया और एकजूट थी एक संदेश मोकलाव्या कि आवाड़ा समय में समाज में शिक्षा स्वास्थ्य में भी केवी रीते फायदो मळी सके. स्वास्थ्य में आपण लोग केवी रीते खदारी सकी और भणवामां कमजोर नहीं पड़े कांईक भणाई लिखाड़े एक आदिवासी समाज ने सुधार पटेलिया समाज कर मजबूत बनावी सकी एवी रीते हुनी एकता देखाई. तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन थयो एमां झापवामां हालांकि झापवामां खास प्रचार नहीं थयेलो लेकिन फिर भी लगभग तीनो दावो है कि 10,000 ની आसपास भीड़ शामिल थी और तीमा अलग अलग राज्यों पटेलिया से तीहून भी एकजूट करूँ और अलग अलग इलाका में जाइन भी राजनीति ये बात करी खास कर पटेलिया समाज ने एकजूट कर समाज में एक नवी दिशा लावी सके. तो एवं रीते पदाधिकारी शू कहवानुं ते भी तमो सामळो. राष्ट्रीय अधिवेशन ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हूँ प्रांत अध्यक्ष थी हूँ कहूँ इन पूरी बातें सामळो. हूँ तमारी सामे फेर एवी रीते खबर और जानकारी लेने आमतो रही. काका बधाने राम राम. आज पटेलिया समाज का जो बड़ा महासम्मेलन हम लोग कर रहे हैं. इसमें 3 स्टेट के हमारे पटेलिया समाज के लोग आए हुए हैं. गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग आए हुए हैं और हमने समाज में जो कुरीतियाँ हैं जो बुरी प्रथाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए हमने बाइलाज बनाए हैं. उसका आज वाचन करके हम उसको जारी करेंगे. जैसे हम पटेलिया समाज में लड़की की शादी 1,000 रुपये में करें बिना दहेज के, सिर्फ 1,000 रुपये ले रहे हैं हम. और डीजे हम बंद कर रहे हैं. दारू शादी के कार्यक्रम में हम बंद कर रहे हैं. ये हमारे सर आज का एजेंडा है. तो आप जिन कुरीतियों की बात कर काफी खर्चा होता है समाज में कर्ज की वजह डूबता जाता है. नहीं ये तो इसलिए हमने ये व्यवस्था रखी कि उसके सारे बाइलाज हमने नियम सारे बना लिए हैं और उस नियम का वाचन करके हम पूरे समाज के लोगों को देंगे. हमने जिला स्तर पे कमेटी बनाई है, राज्य स्तर पे कमेटी बनाई है, राष्ट्र स्तर की कमेटी बनी है, ग्राम स्तर पे भी हमारी कमेटी बनी हुई है. उनमें ये सारे बाइलाज का हमने पहले उनको अध्ययन करने के लिए उनसे सुझाव लिए. सुझाव के आधार पर हमने सारे नियम बना के अब हमने आज वाचन करके उसको जारी करेंगे. अगर नियम नहीं पालेंगे नियम पालेंगे उसके लिए वो वहाँ की जो गांव की जो कमेटी है, ग्राम स्तर पे हमारी कमेटी बनी हुई है, मंडल स्तर पे कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर पे कमेटी बनी हुई है. पहले गांव के लोग उसको सुलझाए, उसके बाद नहीं हो तो मंडल स्तर की कमेटी उसको सुलझाए, वो नहीं तो उसके बाद जिले की कमेटी उसको सुलझाए. आदिवासी समाज में अगर शादियां होती तो चांदी का बड़ा महत्व है जी, लेकिन चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. उसको लेकर भी इसमें कोई हाँ है ना, बिल्कुल हमने किया ना. इसमें बिल्कुल हमने सोने का बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ एक कांटा रहेगा और 400 ग्राम उसमें पाइजब रहेगी, 500 ग्राम की साकली रहेगी. बस इसको छोड़ के हम कोई उसमें रकम नहीं रहेगी चांदी की. हमने बिल्कुल सोने को हटा दिया, सिर्फ कांटा भर रहेगा. नशाबंदी की बात कही जा रही है. हाँ बिल्कुल नशाबंदी कार्यक्रम में यदि कोई हमारे शादी या किसी फंक्शन में कोई शराब पी के आता है उस पर हमने दंड रखा है 51,000 है. राष्ट्रीय अधिवेशन का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से जो बाइलॉज बनाए हैं उस बाइलॉज को जमीनी स्तर पर लागू करना. वैसे अभी वर्तमान स्थिति में जो बाइलॉज हमने बनाए हैं उसको हम जमीनी स्तर पर लागू करवाएंगे और उसके साथ एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम से जो ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की जो कमेटियां हमने बनाई है उस कमेटी के आधार पर हम काम करेंगे और काम के आधार पर हम उस पर प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम प्रशासनिक सेवाओं का भी लाभ लेंगे, उन प्राधिकारियों को भी शामिल करेंगे. तो हमारे जो पटेलिया आदिवासी समाज की जो कुरीतियाँ हैं, वैसे तो हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ नहीं हैं
क्योंकि हम निम्न व्यवस्था में पूरी व्यवस्था करते हैं। जैसे शादी हो, डीजे में भी इतना हम नहीं रहते। हमारे जो पारंपरिक चीज़ हैं, जो संस्कृति रूप से आती हैं, वो हमारा रहेगा। हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हम मोटिवेट करेंगे ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए भी आसानी रहे। और पटेली आदिवासी में जो जो हमारे आदिवासी समाज है उसमें जो भ्रांतियाँ हैं उसको भी दूर करेंगे। हम आदिवासी समाज एक साथ हैं, एक मंच पे खड़े हैं और एक साथ मिलकर इस समस्याओं का निराकरण करेंगे। सवा रुपये की बात होती है और कुछ फिर पीछे से या बाद में सगे मिलकर अलग से ज़्यादा ब्याज ले। देखो, अपवादी हर जगह होती है, अपवाद हर जगह होता है, पर हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को समन्वय बिठा के इन समस्याओं का निराकरण करें। इसके लिए ही हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शिकायतें जो हमारे तक पहुंचती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर तक अगर शिकायतें पहुंचती है तो हम उसमें जुडिशियरी भी है, वैसे जुडिशियरी का भी हम लेते हैं। अगर किसी सामाजिक स्तर से अगर मुद्दे नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, उसका जुडिशियरी का भी फ़ायदा लेते हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि हमारी रूढ़ी और प्रथा जो पारंपरिक संस्कृति है उसके आधार पर कर लें। नहीं होती तो हमारी समितियां बनी हैं जो ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है, उसमें अगर हो जाता है तो ठीक, अगर और कोई मुद्दा आता है तो उसके लिए हम उसका भी सहारा लेते हैं। तो दोनों में समन्वय बिठा के कार्य करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि वेशभूषा को लेकर पुरानी परंपराओं जी। आजकल जो ट्रेडिशन हो गया है, देखो, बदलते परिवेश में हर समाज बदलता है, पर हम हमारी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखना, ये हमारी प्राथमिकता है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए हमें हमारे जो भविष्य है या हमारी जो जनरेशन है उसको हमारी रीतियों, हमारी संस्कृतियों, हमारी रूढ़ियों, हमारी प्रथाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो इस माध्यम से ही हम पहुँचा सकते हैं उन तक। और इसी माध्यम के लिए हम जुड़े हैं, हमारा समाज जुड़ा है और उसके लिए ये प्रयास है, मिलकर प्रयास। हमारे 3 राज्यों से पटेलिया समाज के समस्त लोग इकट्ठा हुए हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। और देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा पटेलिया समाज 165 गांव झाबुआ जिले में निवास करता है और धार में 112 गांव, अलीराजपुर में 45 गांव में निवास करता है। ये सारे पटेलिया समाज मिलकर हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे सब वरिष्ठ पदाधिकारी ने मिलकर हमने एक बायलॉज बनाया, कानून बनाया, समाज के नियम बनाए। उसको आज हम सब समाजजनों को बताकर उसको हम सब समितियों को देंगे। उस आधार पर हमारे समाज का विकास करें और समाज के उत्थान के लिए जो भी करना पड़े वो सब हमारी समिति मिलकर करेगी। मेरा नाम हरिश्चंद्र भाबर, प्रदेश अध्यक्ष अलीराजपुर जिला। और अभी 10,000 के आसपास की जनसंख्या यहाँ मौजूद है और समस्त पटेलिया जन मिलकर यह आयोजन कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में और भी प्रदेशों में और भी राज्यों में और ऐसा आयोजन कर हमारे पटेलिया समाज में एक जन जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं।